नोएडा सेक्टर 35 सुमित्रा अस्पताल की बड़ी लापरवाही। आपको बता दें कि कल दिनांक 5 दिसंबर 2023 को राम गुलाम निवासी मलौली जिला रामपुर को सुमित्रा अस्पताल सेक्टर 35 नोएडा में उनके बच्चों ने भर्ती किया था। आपको बता दें कि मृत्यु होने के बाद भी लगातार वेंटिलेटर पर पैसे बनाने के लिए रखा गया है। उससे पहले मृतक अपने हाथ पैरों को चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वेंटिलेटर पर कैसे पहुंच गया। सुमित्रा अस्पताल बराबर परिजनों के कहने पर भी किसी को मिलने नहीं दिया। जब आज दिनांक 6 दिसंबर 2023 को दोपहर लगभग 2:30 बजे परिवारजनों के साथ कुछ लोग वहां पहुंचे तो मिलने से मना कर दिया। जैसे ही मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो तत्काल मरीज को मृत घोषित कर दिया और बॉडी ले जाने के लिए बोला। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन को बुलाया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचने के बाद बातचीत करने में लगा। उससे पहले कि किसी परिवार को बताया जाए, अस्पताल कर्मचारियों ने और स्टाफ ने बॉडी को पैक कर दिया, जिस पर प्रशासन भी नाखुश है और अस्पताल प्रबंधक को प्रशासन ने सुनाई खरी खोटी। देखिए नोएडा से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जी, मैं मनोज शर्मा दिखा रहा हूँ तस्वीरें आपको। मैं इस समय सुमित्रा हॉस्पिटल सेक्टर 35 में मौजूद हूँ। इस समय नोएडा में एरिया आता है। बता दूँ आपको कि यहाँ पर कोई एक मरीज जो है, उसके पीड़ित परिवार जो है, वो इसको कल लेके यहाँ पे एडमिट कराया था। ईएसआई से उसको ट्रांसफर किया गया था, वहाँ से लेकर के जहाँ पे इसको लेकर तत्काल वेंटिलेटर पर दे दिया गया था। इनका जो आरोप है, जो इनका कहना है कि वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी तत्काल उनको यहाँ पे तीसरा फ्लोर है, इसको लेकर के बताया गया था कि यहाँ पे वेंटिलेटर रखे हुए हैं। उसके बाद इनको लगातार मिलने दिया गया, इनको टाइम दिया गया है कि सुधार में कुछ टाइम आएगा। इनके पास जो इनका आरोप है, जो लगाया गया है इनके ऊपर कि जो पहले भी एक्सपायर हो गए थे वो, लेकिन हमको बताया नहीं गया है। सिर्फ अगर यहाँ पे उगाही करने का जो काम है वो वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मीडिया पहुँचती है, पुलिस प्रशासन पहुँचता है, तो उनको वेंटिलेटर पे जो रखे हुए जो बॉडी होती है, जो इनके जो परिजन हैं, उनके जो पिताजी हैं, उसको लेकर के वहाँ पे तत्काल उनको पैक कर दिया जाता है। उनके ऊपर जो कपड़ा है उसके अंदर डाल के उनको बांध दिया जाता है, जिसको लेकर के तत्काल जानकारी मिलती है पुलिस को, वहाँ पे मौके पर प्रशासन पहुँचता है। और दिखाता हूँ तस्वीरों को लेकर जिस तरीके से वहाँ अंदर पहुँचने के बाद और लोग पहुँचते हैं, पूरी जानकारी पूछूंगा, मैं इनसे बात करूँगा कि क्या है पूरा मामला है, क्या हुआ था इसके साथ, क्या नहीं हुआ था। यही घटना लगातार निकल के आते हैं, लेकिन कोई भी इसमें शासन और प्रशासन किसी बात को लेकर कोई भी या तो अनदेखी मानी जाए इस पर, या फिर किस तरीके में कोई लापरवाही अगर देखा जाए। तो बात बता दूं मैं आपको कि ये पीड़ित परिवार है जो लगातार अपनी गुहार लगा रहा है कि हम कल बराबर देखने को बैठे थे। जो टाइम दिया गया था कि हम शाम को 5 बजे के बाद मिलेंगे, जैसे ही वहाँ पे कुछ लोग पहुँचते हैं उसके बाद तत्काल उनको मृत घोषित देते हैं। हम करते हैं। क्या नाम है हमारा? अमरजीत सर। क्या बात है सर, मैं अपने पिताजी को कल सुबह 10:30 बजे लेके आया हुआ था। मेरे पिताजी सही कंडीशन में थे उस टाइम पर, हाथ पैरों की मूवमेंट चल रही थी। और फिर हम अपने पिताजी को देखने के लिए आए, तो इन्होंने, जब मैंने हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया तो उस टाइम पे मूवमेंट कर रहे थे। और उसके बाद में फिर लेके कहाँ से आए थे? लेके ईएसआई से लेके आया हुआ था सेक्टर 24 से। और मैंने इनको अपने पिताजी बिल्कुल ठीक कंडीशन में दिए हुए थे। उसके बाद में मेरे पिताजी, उसके आधे घंटे बाद इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद में मेरे पिताजी का कोई रिस्पांस नहीं है, उनको कोई हालत में सुधार नहीं। तो और हमें बार बार यही बोल दिया जा रहा था कि यहाँ पे इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने रात में, मेरे पूरे परिजन यहीं पे, सभी लोग मेरे ये रात भर यहीं पे थे, मैं भी यहीं पर रुका हुआ था। उनके पूरी लापरवाही करी गई है इस केस में। मेरे पिताजी के पूरी लापरवाही करी है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर अचानक से मेरे कुछ परिजन जानने वाले थे, वो मेरे साथ में आए, मैं उनको बुला के लाया थोड़ा। तो उनको फिर थोड़े मेरे जानने वाले थे, उनको बुला के लेके आया। फिर बाद में मेरे को आधे घंटे बाद फोन आया था। मैं 2:30 बजे आज 2:50 पर मैं ऊपर पहुंचता हूं। और फिर मेरे को कहा जाता है कि मैंने उनसे कहा मेरे पिताजी से मुझे मिलना है। उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप 5 बजे आना मिलने के लिए। जैसे ही फिर मैं उनकी 5 बजे बात मान के जैसे ही नीचे ही पहुंचा और गाड़ी में बैठा, ये हमारे सामने गाड़ी खड़ी हुई है। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, गाड़ी में जैसे ही बैठा, फिर मेरे को तुरंत रिसेप्शन से कॉल आ जाता है कि आप ऊपर आइए। मैं ऊपर गया भाग के डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला मेरे को कि सीज नो मोर, आपके पिताजी नहीं रहे। मेरे सामने मेरे पिताजी के चेस्ट पे पंपिंग कर रहे थे, जबकि मेरे पिताजी, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरे पिताजी उसी दिन जब 10:30 बजे मैं लेके आया था उनको, उसी टाइम 11 बजे के आसपास में वो। अब क्या चाहते हैं? अब मैं इस सुमित्रा हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ कि इस पे इनकी लापरवाही की, डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मेरे पिताजी की जान गई है। और हम पूरे परिवार को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ये मेरी मम्मी ठीक थे, बिल्कुल हाथ पाँव उठा रहे जब यहाँ आए हैं। तो फिर उसके बाद में इन्होंने जंक्शन लगा दिया, फिर नहीं बोले देखना चाह, मैं तो देखकर नहीं देते। बताओ मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मेरी नानी है, मैं वो जो वो मेरे नाना है, मेरे पास फ़ोन आया था और फ़ोन करने दिए थे मेरे मामा के पास। और इन लोगों ने मेरे पास फ़ोन करा। मैंने इनके नंबर पे मैंने अपना नंबर दिया था। जब एडमिट करा था तो उन पर मेरा और मेरे मामा का नंबर लिया था।
और इन्होंने मेरे मामा को छोड़ के इन्होंने मुझे फ़ोन करा, मेरे से गार्ड बोलता है क्या आप किसी दो बंदे को ऊपर भेज दो अपने को। अब क्या चाहते हैं आप कार्रवाई को लेकर? सीएम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अभी क्या समस्या आ रही है? तुम्हें तो बताया जाए पहले बॉडी को पैक करके मेरे को कहा गया है कि आप अपनी बॉडी को ले जाइए। और तो मेरा ये सवाल ये था कि उसमें वेंटिलेटर पे मेरे पिताजी थे, वेंटिलेटर उनकी, जबकि उनके अंदर कुछ भी नहीं रहा था। मुझे अच्छे से पता चल गया था कि वह उनके नहीं, उनकी लापरवाही की वजह से मेरे पिताजी की जान चली गई। वेंटिलेटर पे वो कहते थे अभी रुको, 48 घंटे का टाइम दिया था, फिर 48 घंटे तक मेरे को कहा गया कि 72 ईयर्स में 72 घंटे में आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। उसके बावजूद भी कोई भी सुधार उनकी तबीयत में नहीं आया। नहीं आया। और मैं ये चाहता था कि प्रशासन और मीडिया, मैंने यहाँ पे बुला रखी थी, मैं ये चाहता था कि मैं प्रशासन के साथ एक एप्लीकेशन में लिख रहा था, मेरे को बोलते हैं कि आप ऊपर आ जाइए। और मैं वहाँ पे पुलिस के साथ और मीडिया के साथ वहाँ पे बिजी था, तो मेरे 2 किलोमीटर तो बन नहीं सकते कि मैं एक अमरजीत ऊपर चला जाएगा, एक अमरजीत यहाँ नीचे रहेगा। तो मैं जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो देखा जाता है कि मेरे पिताजी को अच्छे से पैक करके उन्होंने पहले से रखा हुआ था। मैं ये चाहता था कि मैं अपने पिताजी को उसी टीम के साथ में अपने पिताजी को दिखाऊं वहाँ पे कि किस कंडीशन में। उन्होंने पहले ही डॉक्टर्स ने प्लानिंग करके, क्या आप चाहते हैं कि पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं? मैं पोस्टमार्टम कराना चाहता हूँ, मैं आईपी कराना चाहता हूँ। मैं देखना चाहूँगा मेरे पिताजी की मृत्यु कब हुई है। आईपी में आना चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जी बता दूं आपको, जैसा कि ये गंभीर आरोप लगाया गया है हॉस्पिटल के ऊपर, जो पीड़ित परिवार है उन्हें एक आरोप लगाया, जो गंभीर आरोप लगाया गया है उसके ऊपर कि मेरे पिताजी की डेथ पहले हो चुकी थी, मुझे बताया नहीं गया। उसके बाद वहाँ पहुंचने के बाद पहले तो उसको पैक कर दिया जाता है। उसको लेकर लगातार कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं इसके ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर कई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जो प्रशासन के मौके पर पहुंचने के बाद भी उसको पैक कर दिया गया था। लेकिन किसी को ना तो ये सूचना दी गई थी कि आप पहले यहाँ पे आइए, किसी के सामने पैक किया गया है, क्या किया गया है। जो इन्होंने एक गंभीर आरोप अस्पताल के ऊपर लगाया और इसने कार्रवाई और पीएम की मांग की है, जो प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि वहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज कराई जाए, उसके बाद यहाँ से पीएम होगा और आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। देखते रहिए आप मनोज शर्मा के साथ। अगर चाहते हैं हर खबर की सबसे पहले ताज़ा अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। रहेंगे ना बेखबर, दिखाएंगे